समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें। पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। राज्यों में, मध्य प्रदेश से राजस्थान, सभी राज्यों में कार्यकर्ताओं की बदौलत हम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार सभी राज्यों में बनेगी एक तरफा। आदरणीय मोदी जी की जो लोकप्रियता है और जो काम है राज्य के अंदर, उसके आधार पर हम चुनाव 100% एक तरफा जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन्होंने परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है, वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आज है परिणाम का दिन और परिणाम के दिन मेगा कवरेज न्यूज 18 पर लगातार आप देख रहे हैं। 4 राज्यों के नतीजे अब आने लगे हैं, रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, नतीजे भी कुछ कुछ आने लगे हैं और अभी तक की जो तस्वीर बनती दिख रही है वहां पर 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता बनाने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, और लगातार सबसे बड़ी खबर यहां पर हम अपडेट आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अब रुझान जो है पूरी तरह से परिणामों में तब्दील हो रहे हैं और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी की जीत की 10 वजह भी अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर 10 वजह बीजेपी की जीत की क्या रही हैं। बिल्कुल, तो पहली वजह पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा। हां, आज बीजेपी ने यही तस्वीर भी ट्वीट की है जहां पर लिखा है कि गारंटी मतलब पीएम मोदी। तो पीएम मोदी की गारंटी पर जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया, चाहे वो मध्य प्रदेश की जनता हो जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, चाहे राजस्थान की जनता हो जहां पर कहा जा रहा था कि वहां तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, या फिर छत्तीसगढ़ जहां पर बहुत सारे एग्जिट पोल में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी दिखाई जा रही थी, लेकिन इन सभी जगहों पर पीएम मोदी में भरोसा जनता का। और अमित शाह की माइक्रो लेवल रणनीति भी कामयाब हुई है कि जिस तरीके से तमाम राज्यों में वो ग्राउंड लेवल पर जाकर के मैनेजमेंट किया, जिस तरीके से माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट किया, क्योंकि आपसी गुटबाजी को दूर करना भी एक चैलेंज था और साथ ही साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ना भी एक मैनेजमेंट था और विरोधी खेमे के लोगों को अपने पाले में लाना भी एक मैनेजमेंट था। ये रणनीति कहीं ना कहीं अमित शाह की माइक्रो लेवल की काफी भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाई। वहीं तीसरे नंबर जो सबसे बड़ी वजह रही, तीसरे नंबर की वजह इस जीत के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू। इन 5 राज्यों में 55 से ज्यादा जनसभाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हुई और वहां पर जिस तरह से कानून व्यवस्था से लेकर के अलग अलग मुद्दों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने छुआ, वहीं जनता के विकास की बातें कही तो राम मंदिर का भी जिक्र किया और इसका भी असर होते हुए दिख रहा है। चौथी बड़ी वजह महिलाओं का साथ। पीएम ने भी यही कहा था कि उनके लिए जो अलग अलग जातियां हैं 4, जिनमें महिला एक जाति है, और महिलाओं का भरोसा एक बार फिर प्रधानमंत्री के साथ जाता दिख रहा। और ओबीसी वोटर्स की अगर बात की जाए तो उनका विश्वास जीतने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामयाब हुई है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही थी, ऐसे में ओबीसी वोटर्स का विश्वास भाजपा जीता है। आदिवासी वोटर्स भी साथ आए हैं, युवा वोटर्स भी बीजेपी के साथ आए हैं, किसानों को बीजेपी पर विश्वास है और केंद्र राज्य की योजनाओं का फायदा भी यहां पर मिला है। तो यहां पर सनातन पर सवाल विपक्ष को भी यहां पर महंगा पड़ा है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान चर्चा में जुड़ने के लिए बने हुए हैं, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा पैनल छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के
चुनाव के विश्लेषण को लेकर यहां पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है सौरभ दुबे हमारे साथ हैं, जो लगातार तमाम गहमा गहमी, संदीप त्रिपाठी और सौरभ दुबे हमारे साथ हैं और अब्बास हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सौरभ दुबे, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। ये जो शुरुआती रुझान थे, उसके बाद जब परिणामों की तस्वीर अब साफ हुई है, रिफ्लेक्शन साफ है, साफ पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। क्या लगता है, विपक्ष तो पूरी तरह से धराशायी हो गया? देखिए, जब सुबह 7 बजे शुरू हुआ था तो न्यूज़ 18 पे ही सबसे पहला रुझान आया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो पहला रुझान था वो जीत की ओर था, और मध्य प्रदेश में जो सबसे पहला जो है हार का आया, वो जो है डिक्लेयर हुई सीट वो कांग्रेस की थी, तो वो भी न्यूज़ 18 पे सबसे पहले डिक्लेयर की गई। अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्या है कि जिस प्रकार से एक माहौल बन रहा था, जिस प्रकार से महिलाओं के वोट की बात हो रही थी, जिस प्रकार से जो लाडली बहना योजना की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बड़े स्तर पे कारगर हुई कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अचंभित रह गई। और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी। हालांकि सीएम भूपेश बघेल जी वो दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ऑपरेशन लोटस ना हो जाए, वो इस वजह से दिल्ली में घूम रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के पैर के नीचे से उनकी जमीन पूरी खसक गई। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना बड़ा अप्रत्याशित हार भारतीय कांग्रेस पार्टी की कैसे हो सकती है, और इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। इतनी बड़ी जीत का मतलब आप समझिए कि अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, और ये बहुत बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर मंडरा रहा है। हार तो हार हो ही गई, अभी रात तक जो भी अपना रोना होगा रो लेंगे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव है उसमें अब किस एनर्जी को लेकर के, किस ऊर्जा को लेकर के उनके कार्यकर्ता जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, उन्हें अब शायद प्रश्न चिन्ह है। अपनी रणनीति पर अब शायद फिर से काम करने की जरूरत आन पड़ी है कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, पूरे इलेक्शन के दौरान आपके नेता की तरफ से सिर्फ जातीय जनगणना की बात कही गई, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, और 24 के पीछे एक बड़ा हथियार माना जा रहा था कि 24 तक इस हथियार को धार देगी कांग्रेस और इसका फायदा विधानसभा में फिर लोकसभा में मिलेगा। अब लग रहा है कि यह मुद्दा काम नहीं आया। जब जातीय जनगणना की जब आप जाति की बात करेंगे, तब आपको अमित शाह की वो बात जनता के सामने होगी जिसमें वो गिना देते हैं कि कितने ओबीसी सांसद उनके, विधायक उनके, मंत्री उनके, मुख्यमंत्री उनके। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था पिछड़ी जातियों के लिए? कुछ नहीं, बिल्कुल। मैंने अभी इस बात की शुरुआत, जहां मैंने अपनी बात खत्म की थी, यही बात मैं कहने जा रहा था कि जातिगत जनगणना के नाम पर जिस तरीके से एक वर्ग को खास करके हाशिए पे रखने का प्रयास किया गया जो है उन नेताओं के द्वारा, जो एक तरह से मैं खुल के कहता हूं कि वो वामपंथी, ये मेरा मानना है कि वामपंथियों को जिस तरीके से कांग्रेस में तरहीज दी गई और जो है उसको जो हमारी हायर लीडरशिप है उन्होंने जो है बड़ी प्रमुखता दी और उनको स्थान जिस तरीके से दिया, जबकि हमें ये सोचना होगा कांग्रेस पार्टी को कि जो अपनी आइडियोलॉजी नहीं बचा पाया, जो खुद खत्म हो गए, वो हमारा भला कैसे कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात और मैं कहूंगा कि जातिगत जनगणना, कांग्रेस कभी जात की राजनीति की बात नहीं करती थी, लेकिन आप अपने जो है आइडियोलॉजी से समझौता करके जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत था। और एक बात और, उसके नाम पर किसी